नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैं, पहले मॉर्निंग में होती थी आपकी क्लास है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकिता एप्लीकेशन पर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 3D जिसको हम आयतन भी बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं बच्चों। यहां हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका वक्रपृष्ठ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, है ना। आपका कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है। अमन यादव, अक्षय कुमार, एक बार आवाज का कंफर्म कर दो सभी बच्चे कि साफ दिखाई दे रहा है, आवाज बिल्कुल ठीक है। खुशी सहरावत जी, सभी बच्चे एक बार आवाज वगैरह का कंफर्म कर दो। प्रणाम भाई, प्रणाम सभी बच्चों को। नितिन, आर्या, धीरज, पवन, सौरभ, रवि, आरती, सूरज धामी, रवि मधेशिया, सभी ठीक हैं। आओ बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। आज मैं आपको एक ब्रीफ, एक छोटा सा बच्चे आइडिया दूंगा सिलेंडर के बारे में, यानी कि बेलन के बारे में। उसके बाद में हम कौन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शंकु। ठीक है। अब बेलन बच्चे, बेलन होता क्या है? ठीक है, बेलन होता क्या है? कोई भी चीज जो गोल है। अगर आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, हालांकि नीचे ये अलग टाइप का है, मैं जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, कोई भी चीज जिसमें गोलाई है और लंबाई है, जिसमें गोलाई है और लंबाई है, ठीक है, वही बेलन कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें गोलाई भी है और लंबाई भी है, वही बेलन कहलाता है। बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है। अगर हम चित्र की बात करें बच्चे, इसका जो चित्र होता है विद्यार्थियों, इसका जो चित्र होता है, ये होता है बच्चे बेलन का चित्र, है ना। ये कुछ ऐसी पिक्चर होती है बच्चे बेलन की, इस तरीके की, है ना। ठीक है, इस तरीके की ये बेलन होता है बच्चे। इसकी खास बात क्या होती है बच्चे? ये ऊपर आप तो वृत्त देख ही रहे हैं बच्चे, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। अरे रुक जाए यार। ठीक है, ये है बेलन, ये है बेलन। अगर बच्चे बेलन में होता क्या क्या है, बेलन में होता क्या क्या है, अगर हम बेलन की बात करें, अरे भाई इन्हीं चीजों में टाइम लगता है बस। बेलन, ठीक है, बेलन यानी कि सिलेंडर। स्पेलिंग देख लेते हैं सिलेंडर की एक बार। SYLINDER, CY, माफी चाहूंगा, CYLINDER, सिलेंडर। ठीक है, परफेक्ट है ना। चलो, तो ये होता है बेलन। अब बेलन में टोटल ही 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चे। बेलन में टोटल ही 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन, एक होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ, एक होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। एक बच्चा कह रहा है पहले 3D के सब फॉर्मूले के बारे में बता दें, तो मैं अभी पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। अरे एक एक चीजों को साथ क्लियर करके चलेंगे ना, सभी फॉर्मूले के एक साथ क्यों बता दूं भाई, है ना। सबसे पहले बच्चे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन।
ठीक है, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं आप कहते हैं सर लिख भी दिया करो। बेटा मैं बोलता तो हूं आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम। ठीक है, बेलन का आयतन होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखने से ही पता चल रहा है भाई पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच है ना, मैंने ये लिखा नहीं, ये तो है बच्चे इसकी आर, ये आर है, और ये जो चीज है ये है एच, ये एच है जो ऊपर से ये नीचे आ रही है, ये एच है। ठीक है, अब होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, एरिया। ठीक है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त का परिधि होती है, परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि यानी पैरामीटर, और एच। ठीक है, एक होता है बच्चे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चे वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर ये तीन फॉर्मूले हमारे हैं, अगर ये तीन फॉर्मूले हमारे क्लियर हैं तो बेलन में जिंदगी में हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये तीन फॉर्मूले हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हैं तो लाइफ टाइम बेलन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बताओ। ठीक है बच्चे, चलें आगे, आ जाओ अब सवाल पे। कह रहा है ग्रुप डी में पूछा क्वेश्चन, 2022 में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जी। क्या पूछा विद्यार्थियों, उन्होंने ये पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर व्यास है 14 सेंटीमीटर बच्चे, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो हमें इतनी अकल तो होगी बच्चे कि जो रेडियस है, रेडियस जो आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट है बच्चे, हाइट, ठीक है, जो हाइट है बच्चे वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन जो होता है बच्चे, आयतन अभी मैंने आपको बताया था कि बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल मैं देख रहा हूं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछे नहीं है, है ना। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सुधांशु भाई, 2D से इसका ज्यादा मतलब नहीं है। तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप देखो वहां दिया हुआ, पाई का मान लेना 22/7। तो पाई का मान आपने 22/7 ले लिया जी, पाई का मान ले लिया जी 22/7। तो कह रहा है आर स्क्वायर, तो आर कितना जी, आप कहेंगे आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और एच कितना जी, एच है 5 बच्चे, एच है 5। तो आपको केवल काट पीट ही तो करना है, आप कहेंगे जी 7 से 7 काट दिया तो ये आ गया जी 22 × 7 154, और इंटू में 5, 5 चौके 20 जी, हासिल हैं 2, 5 × 25 और 2 27 जी। ठीक है, 5 × 5 और 2 7, 770। तो 770 आ गया जी, 770 कितना आ गया बच्चे, 770 आ गया। नो प्रॉब्लम जी, है ना। ना वो मैं बोल तो देता ही हूँ रोहित भाई, हमेशा हमेशा ही बोल देता हूँ, है ना। इतनी मेहनत देखो आपको भी करनी पड़ेगी कि मैं बोल रहा हूं तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कि भाई वक्र पृष्ठ होता है कर्व सरफेस एरिया, तो ये चीजें थोड़ा देखा करो, है ना, देखा करो। बोलता तो मैं हमेशा हूं ही। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है बच्चे, ये भी 2022 में ही पूछा। सबसे पहले हमें बेलन की जो त्रिज्या है वो दे दीजिए 5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, और हमें बच्चे हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये तो कट भी जाता, फिर भी उसको उत्तर पाई में ही चाहिए, उत्तर उसको पाई में ही चाहिए। तो जो वॉल्यूम होता है बेलन का, जो आयतन होता है बच्चे, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बेलन का वॉल्यूम होता है सर जी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान उसने खोला नहीं है, ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना जी 25, और इंटू में 7,
तो 25 सत्ते 175 पाई जी, ठीक है, 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, हमेशा घन सेंटीमीटर या घन मीटर में ही रहेगा, घन सेंटीमीटर और घन मीटर में ही आयतन रहता है, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है आपकी, है ना, छोटी छोटी बातें हैं भी आपको पता है। ये आर है, इसका स्क्वायर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर की गुणा फिर 7 सेंटीमीटर गुणा, तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में 3 बार गुणा है, तो सेंटीमीटर का क्यूब ही होएगा, है ना, क्यूब ही होएगा। चलो देखो बेटा एक बार प्लीज, ये भी ग्रुप डी 2022 का सवाल है बच्चे। The diameter of the base of a cylinder is 14 and height is 24 meter. Find the curved surface area. Find the curved surface area. है ना, यहां कह रहा है विद्यार्थियों find its curved surface area। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, सबसे पहले आधार का व्यास यानी कि d हमें दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। तो आपको पता है कि भी इसकी आधी होती है रेडियस, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी होगी जी 7 मीटर, रेडियस हो गया 7 मीटर, एंड जो हाइट है बच्चे, जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है बच्चे 24 मीटर है ना, 24 मीटर है। तो क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए बच्चे, बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए। वक्रपृष्ठ या टे या ठे, वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता है बच्चे 2 पाई आर एच, ठीक है। उसने बोल दिया पाई का मान 22/7 आपको लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है, पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7, ठीक है। आर कितना है जी, आर है 7, एच कितना जी, एच है 24। मेरे काबिल बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए, जब आप काटेंगे तो 7 से 7, 22 दूनी 44 इंटू 24, ठीक है जी। 24 चौके 96 का 6, हासिल लगे 9, ठीक है बच्चे। 24 चौके 96 हासिल लगे 9, 24 चौके 96, 96 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 96 में 9 जोड़ दूं तो 105 आ गया जी, ठीक है, 105। कोई समस्या बेटा, नो प्रॉब्लम, आराम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। और देखो एक सवाल, देखो इसे प्लीज। गुड इवनिंग भाई ईश्वर जांगरा। The circumference of the base of a right circular cylinder is 170 centimeter, 176 centimeter, and its height is 12 centimeter. Find the total surface area of the cylinder. देखो जी, देखो बेटा थोड़ा सा इस बात को आप समझिएगा कि जैसे ये एक बेलन है ना, एक छोटा सा बना देते हैं समझाने के लिए, एक छोटा सा बेलन बना देते हैं, ये है ना। अब कह रहा है कि किसी लंबवत बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि से मतलब जो है बच्चे, है ना, लंबवत बेलन के आधार की परिधि, तो परिधि तो ये है बच्चे, यही तो है आधार की परिधि, ये जो व्हाइट दिख रही है, तो आधार की जो परिधि है 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर। यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं कि भी परिधि क्या होती है, ये तो वृत्त है ना, परिधि होती है बच्चे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर जो है 176 है, 176 है। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, कितनी आएगी 176 अपॉन में 2 पाई, अपॉन में 2 पाई, तो 2 पाई, तो पाई का मतलब होता है जी 22, पाई का मतलब होता है 22 बटे में 7, है ना, ये चीजें आएंगी निकल के।
यहां से क्या है, आप इस बात को आप फिर से समझो, द सर्कमफ्रेंसिस, ठीक है, यानी कि परिधि दी हुई है, द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये जो बेस है ना, बेस के आधार की परिधि यही तो है, तो परिधि यानी कि 2 पाई आर दिया हुआ है 176, तो आर यहां से निकल जाएगा आपका। सर जी कितना निकलेगा, वो आपको दिक्कत है ही नहीं, किसी जी 22 8 176 जी, सर जी 2 चौके 8, तो 7 चौके 28, तो आर आ गया जी आपका 28, आर आ गया 28 है ना सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट दी है जी 12 सेंटीमीटर, हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए जी, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो थोड़ा यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चाहिए जी, है ना। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल सरफेस एरिया होता है जी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। बिल्कुल ही आसान चीजें मैं करा रहा हूं, जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें मैं करा रहा हूं, ठीक है। पहले हम इन चीजों को जान तो लें, और मैं तो देख रहा हूं यार जानने की ही जरूरत है ना, कुछ पूछ ही नहीं रहा। अगर हम पिछले सालों को खंगालें, पिछले कुछ साल ईयर्स को हम देखें, तो पूछ ही नहीं रहा, और पूछेगा भी नहीं तुम्हारे एग्जाम में, है ना। तो 2 पाई का मतलब है जी 22/7, रेडियस अभी आपने निकाला था जी 28, रेडियस निकाला था 28, और h प्लस आर, तो h प्लस आर, तो h तो जी 12 है, और विद्यार्थी आर कितनी है 28 है। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो आपको फिनिश करने का है, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो आपको फिनिश करने का है। आप कहेंगे सर जी 7 चौके 28, तो ये कितना आ गया जी 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और 44 चौके कितने हो बच्चे, ये गुणा करके धर ही लो, है ना। 22 दूनी 44, 44 चौके होते हैं जी 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 और 1 17, 176 जी, बहुत खूब। और ये कितना है, 12 को 28 में जोड़ दूं 40, तो यही उत्तर आएगा जो भी आएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो 0, ठीक है, 6 चौके 24 का 4 जी, 4 7 28 और 2 30 जी, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, ये आ गया है। कहाँ है, बी ऑप्शन है बेटा, बी, माफी चाहूंगा, बी ऑप्शन है बच्चे, है ना, बी ऑप्शन है। ओके, क्लियर है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। चलो एक और देखो, टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन करके, टोटल सरफेस एरिया का एक और क्वेश्चन देखिए करके, टोटल सरफेस एरिया का एक और क्वेश्चन देखिए करके आप। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज 330 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 330 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, यहां बेलन की हाइट आपको निकालनी है जी। देखिए सबसे पहले तो बच्चे हमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया जी 2 पाई आर और h प्लस आर, ये हो गया भैया जी 2 पाई आर h प्लस आर। फिर हमें व्यास दिया हुआ है, यानी कि d जो है वो दिया है 10, d दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस होती है जी इसकी आधी, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ 330, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है विद्यार्थियों 330, तो 2 पाई यानी कि बच्चे 22/7, 2 पाई आर, आर कितनी है जी, आर है 5, और h प्लस आर, h प्लस आर, तो h प्लस आर, आर कितना है वापिस जी 5, ये चीज दी हुई है कितनी 330, 330। ओके काट लो यार, ठीक है, कैलकुलेशन है सब कुछ और कुछ नहीं है जी। 11 से 11 तिया 33 जी, सर जी 11 दूनी 22, 5 छिक्के 30 जी, 5 छिक्के 30, सर जी 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6। अगर आप देख रहे हैं 2 की गुणा अंदर होएगी तो आएगा जी 2h प्लस 2 की गुणा 5 में होगी 2 पंजे 10, और बटे में यहाँ 7 चल रहा है, उधर मात्र 3 बचा, अगर आपको पता हो तो 7 तिया 21, तो 2h प्लस 10
बराबर जी 21। ये 2h बराबर 10 को 21 में से घटा देंगे 11, तो h बराबर कितना आया, 11 का आधा, 11 का आधा आएगा जी, कितना 5.5, 5.5 है ना। अब यहां पे आते ये चीजें तो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी कि हाँ कैलकुलेशन अव्वल दर्जे का होना चाहिए। अरे मुझे क्या पता कब होएगा मोहम्मद अरशद एग्जाम, मुझे क्या पता बेटा कब होएगा कब नहीं होएगा, क्यों तुझ पे क्या जोर पड़ रहा है एग्जाम ना होने से, ये बता मुझे, है ना। आप पे क्या जोर पड़ रहा है एग्जाम ना होने से? है भैया, क्लियर है जी, बात समझ में आ गई है ना। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के पूछे जाते हैं, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज के दौर में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो रेशियो बेस्ड पूछे जाते हैं। इस तरीके के सवाल आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बच्चे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, यही सवाल पूछे जाते हैं घूम फिर के। देखो बच्चे, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3 respectively, then what is the ratio of their volumes। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, हमें रेडियस यानी R1 रेशियो R2 दिया हुआ है, R1 रेशियो R2 दिया हुआ है। दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। उसके बाद में बच्चे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि H1 रेशियो H2 भी दिया हुआ है विद्यार्थियों। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5:3, 5:3 है ना। ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, इनका वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन होता है मेरे बच्चे πr²h, πr²h। ये चीज आपसे पूछना चाहता है बच्चे। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर जी अगर ये R1 है तो ये जरूर R2 है, ये H1 है तो सर जी ये H2 है। कुछ भी हो पाई से पाई तो जब भी हम काट ही लेते, पाई से पाई तो काट ही लेते। तो R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर है सर जी 4 इंटू एच, H1 कितना जी, H1 है 5। बहुत बढ़िया जी। R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना जी 9 इंटू H2, H2 कितना जी 3। तो सर जी आ गया 20 अनुपात में 9 3 27, ठीक है 20:27। किसी भी बच्चे को इसमें समस्या हो तो मुझे बताइए 20:27। गौरव भाई क्या चीज समझ में नहीं आ रही बता। क्लास में कितनी देर पहले जुड़ा है, अभी जुड़ा 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले? अगर क्लास में शुरू से जुड़ेगा तो हर चीज समझ में आएगी। क्लास में अगर शुरू से जुड़ोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। अब जुड़ रहे हो तुम अभी 10 मिनट पहले, तो कैसे काम चलेगा बच्चे, कैसे काम चलाएंगे हम बताओ। बताइए। फिर से कोशिश करें आप, सेम ही क्वेश्चन है मिलता जुलता। इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अरे ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, ये अच्छा सवाल है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताओ कि सर जितना भी आपने बताया है वहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। सर जी जितना आपने बताया है वहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है सर जी, वहां तक हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, वहां तक हम बहुत अच्छी तरीके से सर जी समझ पा रहे हैं।
देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। मेरे बच्चे आप कहेंगे कि वक्र पृष्ठ तो होता है सर जी 2πr/h, ये तो होता है जी वक्र पृष्ठ। इसका अनुपात दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया से, तो 2πr/h + r है ना। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है जी, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है जी, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का रेशो है 5:9। जो बच्चे थोड़े से समझदार हैं उनको पता होना चाहिए रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, आ जाओ। जब बच्चे आप काटने के लिए जाएंगे तो 2πr से 2πr कट जाना है। ठीक है, 9 की गुणा h में होगी तो आप कहेंगे सर जी हो गए 9h बराबर 5 की गुणा इधर होगी तो ये हो गया जी 5h प्लस में 5r। बच्चे 9h में से 5h घटाएंगे, 5h को 9h में से घटाएंगे तो जी 4h बराबर सर जी 5r। रेशो बनाएंगे आप h और r का, h/r बराबर कितना है जी 5/4। हमें क्या चाहिए सर जी, हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो 5:4, 5:4 जी, 5:4। ठीक है जी, बताओ बच्चे, किसी भी बच्चे को दिक्कत, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी सिरदर्दी वाली बात हो तो प्लीज पूछें। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, छोटी मोटी कोई भी समस्या हो तो प्लीज बच्चे देखें। फिर बच्चे ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये और भी आसान होते हैं, ये भी बहुत पूछे जाए आज के दौर में। ये जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे, जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन लेटरल सरफेस एरिया। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, कह रहा है त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी तो 20% का फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं 1/5 होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ऊंचाई में 10% की कमी कर दी, रिड्यूस बाई 10%, इट मीन्स इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, ऊंचाई में 10% की कमी कर दी मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनिए, वो कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे वक्र पृष्ठ क्या है, 2πr/h है, 2πr/h है ना, 2πr/h है, 2πr/h। तो बच्चे वक्र पृष्ठ क्या है 2πr/h। आपको देखो, मान के चलो मेरे बच्चे, मान के चलो रेशो से मैं करने जा रहा हूं। पहले क्षेत्रफल ये था 2πr/h और नया कुछ मान के चलो ये है 2πr1h1। तो आपको पता है कि भाई 2π तो कट ही जाता है, तो यानी कि r/h ही रहता है बच्चे, r/h ही रहता है। ओके, तो केवल आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, जो हमने परसेंटेज पे मेहनत करी थी ना, जो हमने परसेंटेज पे मेहनत करी थी उस मेहनत का यहां काम हमें लेना है। कैसे काम लेना है, कह रहा है त्रिज्या में 20% वृद्धि होगी, यानी कि त्रिज्या जो पहले 5 ही वो 6 होगी। ऊंचाई में 10% की कमी होगी, जो ऊंचाई पहले 10 ही अब 9 होगी। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमें r और h से मतलब है, r और h से। तो r यानी कि जो रेडियस पहले 5 थी मेरे बच्चे, आज वो रेडियस है 6। इसी प्रकार से ऊंचाई में 10% की कमी होगी, जो ऊंचाई पहले 10 थी मेरे बच्चे, आज वो 1 कम यानी कि 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 पंजे 50, जो वक्र पृष्ठ पहले 50 था, 9 छिक्के 54, आज 54 है जी। तो वृद्धि तो हुई है बच्चे, वृद्धि कितने की हुई है, 4 की, 4 की वृद्धि हुई है। और 4 की वृद्धि कितने पे हुई है जी, 50 पे। तो 100 पे 8 की रहेगी जी, है ना, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो 8% की वृद्धि होगी जी, 8% की वृद्धि।
8% की वृद्धि होगी बच्चे, 8% की वृद्धि। यहां हम फ्रैक्शन से, प्रतिशत वाले मेथड से, रेशो वाले मेथड से सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा फॉर्मूले को देखना है और उसके अनुसार डिसीजन लेना है। थोड़ा सा हमें फॉर्मूले को देखना है और उसके अनुसार डिसीजन लेना है बच्चों। ट्राई अगेन। अब यहां मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा, थोड़ा 1 मिनट आप देखें इस क्वेश्चन को। ये रख दिया हमने पेन, ठीक है, ये रख दिया पेन, देखो 1 मिनट आप। देखो बच्चे, सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। त्रिज्या 10% कम हो जाती है बच्चे, 10% का फ्रैक्शन जो है ना, 10% का फ्रैक्शन है 1/10। बहुत खूब। और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है जी, 20% का जो फ्रैक्शन है बच्चे, यह 1/5, 1/5 कह रहा है। देन द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल यह पता होना चाहिए बेलन का आयतन होता क्या है। बेलन का आयतन होता है सर जी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। आपको ये देखना सर जी, आर का तो स्क्वायर है इंटू एच है, आर का तो स्क्वायर है इंटू एच है, आर का तो स्क्वायर है इंटू एच है। देखो कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आर का तो स्क्वायर है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% कमी हुई है तो 10 पे 1 की कमी हुई है तो 10 से 9 रहा होगा, 10 से 9 रहा होगा। और आप देख रहे हैं आर का स्क्वायर है तो वापिस 10 से 9, क्योंकि स्क्वायर है बेटा आर का। और इन टू एच, ऊंचाई में 20% की वृद्धि होगी तो 5 पे 1 की वृद्धि होगी जी, तो 5 से 6, 5 से 6 ये कहानी है बच्चे। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कहानी है जो भी है आपके सामने। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते, नहीं तो ऐसे रहने दो। 10 ढाई 100 पंजे 500, ये तो 500 आ गया जी। ये कितना आ गया, 9 में 81 गुणा में 6, तो सर जी 6 एकम 6 और 8 सिक्के 48, ठीक है, ये चीज आ गई। यानी जो वॉल्यूम पहले 500 था आज वो 486 है, तो 14 की कमी आई है बेटा। इस बात में तो कोई कमी नहीं है, 14 की कमी आई है। कितने पाई है, 500 पे। प्रतिशत के लिए हम 100 की गुणा करते ही हैं, ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 की गुणा करते ही हैं। 2 जीरो ये गया कट, 5 से काट लो जी, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8, 2.8% की कमी बच्चे, कमी यानी कि डिक्रीज, कमी यानी कि बच्चे डिक्रीज है ना, 2.8 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ गया बच्चे, है ना। बहुत बढ़िया। 1.8 का प्रॉफिट नरेंद्र चौधरी। थोड़ा बेटा देखो, है ना, ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है। आ जाओ, ऐसी कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, उस चीज को थोड़ा सा देखो। अब मैं थोड़ा सा आपको शंकु के बारे में बताता हुआ चलता हूं बच्चे। शंकु के बारे में, शंकु यानी कि कौन।
ऐसा आपने बचपन में एक चीज घुमाई होगी, लट्टू। लट्टू तो कुछ इस तरीके की आकृति होती थी, वो शंकु है ना, इसको हम बोलते हैं कौन। कौन जी कौन। अरे हट जा यार, क्यों परेशान कर रहा है। देखो बेटा, बच्चे ये शंकु होता है, ये शंकु होता है। पहली बात तो ये कि शंकु जो होता है, जो कौन होता है, वो 1/3 होता है बेलन का। ठीक है, 1/3 होता है जी, ये बेलन का 1/3 होता है मेरे बच्चे। ठीक है, कौन यानी कि शंकु। ठीक है मेरे बच्चे, ये बेलन का 1/3 होता है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, यहां पे एक मामला आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जैसा हमने राइट एंगल के बारे में हम लगातार 2-3 दिन पढ़े थे, राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में हम लगातार 2-3 दिन पढ़े थे। तो आप ये देख रहे हैं, ये राइट एंगल बन रहा है बच्चे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आप ये राइट एंगल देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, यानी बच्चे ये 90 डिग्री का अगर कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसको हम हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं। दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर है। परंतु यहां इनको अलग अलग नाम दिया जाता है मेरे बच्चे, यहां इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें तो अगर शंकु में बात वही है, वही चीजें होनी है बच्चे। ये तो ऊंचाई है इसकी, ये एल है, एल। ये है बच्चे रेडियस, दिख रही होगी, ये रेडियस है। और ये बच्चे ये वाली जो पीली वाली लाइन है ना, ये पीली वाली लाइन, ये इसकी, अरे यार ये एच है, माफी चाहूंगा बच्चे, ये ऊंचाई है इसकी। विद्यार्थियों माफी चाहूंगा, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी रेडियस और ये इसकी एल है, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तो होगी बच्चे त्रिज्या, ये तो त्रिज्या होगी, लिखे देता हूं त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, ये बच्चे इसकी ऊंचाई होगी, लिखे देता हूं ऊंचाई, ये हरी वाली है ना। और ये हो गया बच्चे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अब थोड़ा सा शंकु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है बच्चे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है विद्यार्थियों, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, जो बच्चे अंग्रेजी वाले समझना, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो बेलन का 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ होता है बच्चे पाई आर एल, पाई आर एल। यहां वक्र पृष्ठ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे बच्चे, यहां वक्र पृष्ठ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी बच्चे बताइए, इस आकृति देखने के साथ ही समझ पा रहे हैं ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही बच्चे? ठीक है, मेरे बच्चे किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? अब होता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। अगर ये चीजें हमें पता है बच्चे, ये चीजें हमें पता है, तो शंकु में लाइफ टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर ये चीजें हमें पता है तो शंकु में हमें लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, आपने इसका पिक्चर भी देख लिया, आपने इसके 3 फॉर्मूले भी देख लिए। 3 ही तो फॉर्मूले हैं कौन में, और 3 ही फॉर्मूले हैं आपके सिलेंडर में बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ। 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि है 44 मीटर। इसका आयतन ज्ञात करो बच्चे। ये होता है शंकु, ये होता है शंकु जी। अब इसके आधार की परिधि है ना, इसके आधार की परिधि बच्चे, इसके आधार की परिधि के बारे में बोल रहा है कि इसके आधार की परिधि है जी 44 मीटर।
आधार की परिधि, ठीक है, ये तो गोल ही है भाई, ये तो आधार की जो परिधि है ये तो गोल दिख रही है ना। तो आधार की परिधि कितनी है? 44 मीटर, यानी कि 2πr जो है मेरे बच्चे, 2πr दे रखा आपको 44 मीटर, 44 मीटर है ना। आर यहां से निकाल सकते हैं, आर आएगी आपकी 44 अपॉन में 2π, अपॉन में 2π पाई यानी कि जी 22 बटे में 7, 7 ऊपर चला गया जी, 7 ऊपर चला गया, तो आर 7 आ गई जी। कल की क्लास नहीं ली तो इस चीज से क्या मतलब है? परसों बताया ये तो मैंने, कल कहां बताया? ठीक है, तो आर कितना आ गया जी? ये रेडियस आ गया सर जी 7 मीटर। आर कितना आ गया जी? 7 आ गया। वो कह रहा है कि 12 मीटर ऊंची, एच दे रखिए जी 12 मीटर, एच दे रखिए 12 मीटर। तो कह रहा है इसका आयतन, तो बेल शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है जी आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई यानी कि जी 22 बटा में 7 आर स्क्वायर एच। आर कितना जी? 7 इंटू 7 इंटू एच, एच है 12। बच्चे बहाने ढूंढते रहते हैं। नू कह रहे जी, मैंने कहा ना कि भाई मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में कल बताया था, तो एक बच्चा कह रहा है जी कल तो मैंने क्लास ही नहीं ली। अरे परसों बताया था, कल कहां बताया था? है देखो बेटा, 7 से 7 खत्म, 3 चौके 12, ये कितना जी 22 है, और वो कितना जी? वो है 7 चौके 28, 22 और 28 की गुणा करेंगे तो 616 ही आएगा जी। ठीक है, 616, ये गलत दे रखा है, 616 मीटर क्यूब आएगा, क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि जो है मीटर क्यूब में होता है आंसर। ठीक है, आयतन जो होता है बच्चे मीटर क्यूब में होता है ना। स्क्वायर लिख दिया अंकित शर्मा ने, उत्तर तो सही दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है ना मीटर क्यूब में होता है, क्योंकि आप ये बताओ कि आर कितनी है? 7 मीटर, 7 मीटर, और ये एच है 12 मीटर, मीटर 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 की गुणा होगी मीटर क्यूब। ठीक है, या तो लिखो ही मत ना हमारी तरह, लिखो तो उसको फिर सही लिखो। चलो जी, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 73,920। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि CHSL के क्वेश्चन करवाओ, तो ये रहा ना CHSL का, हम तो उसके बाप CGL का भी लाए हैं। ए भैया परेशान काहे हो रहे हो? वो ये कि क्वेश्चन अब मैंने, मेरी एक बात को सुन लो कि क्वेश्चन अब कठिन नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, 1-2 एग्जामों को छोड़ के, ठीक है, कठिन पूछ नहीं रहा। अब पता नहीं उसकी क्या वजह है, क्या नहीं वजह। एक शंकु का आयतन हो गया जी इतना, तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है विद्यार्थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है जी। और कह रहा भैया ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है, एच दे रखी है जी कितनी? 160 सेंटीमीटर। कह रहा बच्चे इसके आधार का व्यास कितना है? अभी बताते हैं ना, 1 सेकंड लगेगा बस हमें। विद्यार्थियों 1/3, इधर से चलते हैं, 1/3 पाई, पाई का मान हो जी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और एच कितना जी? एच है आपका 160, और बराबर में ये कितना दिया हो? ये दिया 73,920, 73,920। ठीक है, जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी जल्दी कैलकुलेशन यहां करनी पड़ेगी, है ना, उतनी जल्दी। कहां लिख दिया मैंने एल? भरत शर्मा कहां लिख दिया एल? कहां है एल? कुछ तो यार, इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं। एल का मतलब त्रियक ऊंचाई से होता है, त्रियक ऊंचाई का तो भी प्रयोग भी नहीं हुआ गधे। जब भी आता है इस बैच को डिस्टर्ब करने के लिए आता है तू, है ना। एक भी आज तक कोई ढंग की बात करी हो, कोर्स खत्म हो जाएगा। पर कुछ गधे तो ऐसे हैं कि कोई मुंह से आज तक अच्छी बात निकली हो, है ना, बात निकली पागलपने की, ये है ना, कोई भी समझदारी की बात नहीं निकली। देखो, चलती क्लास को डिस्टर्ब करने का ठेका ले रखा है इन्होंने। मुझे आर स्क्वायर ही निकालना, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैसा आएगा जी? ये कितना? 3 सत्ते 21, 21 की तिरछी गुणा हो जाएगी जी इसमें, किसमें? 73,920 में गुणा हो जाएगी 21 की। ऐसे बच्चे अगर ऑफलाइन पढ़ लेता ना
तो इनको पता चलता है कि हाँ भाई कैसे पढ़ा जाता है। वहां बैठ कर ऑनलाइन में कुछ भी कह दिया अपने मुंह से, ये 22 है जी, 22 का भाग, और ये भाग है 160। कुछ बच्चे इतने समझदार है, इतने स्मार्ट है, आज तक उन्होंने मुंह भी नहीं खोला, ठीक है, चुप बेचारे पढ़ते रहते हैं। ये कुछ ना कुछ इनको बोलना जरूर, इतने इनकी रोटी नहीं बचती। वो तो आता जाता नहीं है कुछ, जो आना जाने लगे तो फिर तो जानिए जीने ना दे किसी को। 11 छिक्के 66, ठीक है। 4 और 3 7, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22। सर जी 11 दूनी 22, ठीक है। अगेन ये किससे कट रहा है यार? 0 से 0 तो काट ही लो, 0 से 0 तो काट ही लो, 8 से काट लो, 8 8 जा 64, 8 चौके 32, 8 दूनी 16। नीचे क्या है? नीचे सर जी 2 दूनी 4, और 4 से अगर मैं इसको काटूं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आ गया 21 गुणा 21। तो आर स्क्वायर कितना आ गया जी? आर स्क्वायर आ गया 441। तो आपको भी पता है कि भैया आर कितना आ गया? सर जी आर आ गया रूट 441। सर जी आर आपका 21 आ गया, परंतु उसे तो व्यास चाहिए, डी चाहिए। अब डी तो इसका दुगना हो, रेडियस का दुगना होता है, तो 21 का दुगना कितना? 42। तो 42 आ गया जी व्यास। कितना आ गया? 42। व्यास कितना आ गया? 42 आ गया। कितना आ गया? 42 आ गया। ओके 42। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें तो ये जो रेशो बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात है 11:16 और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4। अच्छा ये बालक पता है कितने बेकार हैं। जैसे ये है भरत शर्मा नाम है इसका, मैंने ये जो यहां चित्र बनाया था, तो गलती से मैंने क्या करा, मैंने गलती से आपको पता होगा कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए यहां एल लिख दिया था। मुझे तुरंत गलती का एहसास हो गया, ये एल नहीं है, ये तो ऊंचाई है, ठीक है, ये हाइट है। बेटा ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है, पर ये इसकी सिंपल सी हाइट है और ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई। मैंने बता दिया ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो वो बात मैंने कब लिखी थी पता है? अब से 10 मिनट पहले लिखी होगी, 10 मिनट पहले। तो ये उस बात को अब कह रहा है यहां। तो इसकी मानसिकता तुम नोट कर रहे हो, इस बच्चे की मानसिकता। तो जो चीज मैंने अब से आई थिंक 18 मिनट पहले लिखी थी, या हो सकता है 15 मिनट पहले लिखी हो, तो उस चीज को अब कर रहा है। क्योंकि इसकी रोटी हजम नहीं होनी, इसकी रोटी इसलिए नहीं हजम होनी कि इसे पता है कि मैं इसका नाम लूं, यहां हल्का सा गुस्सा दिखाऊं और इसके बारे में यहां 2-4 बातें कहूं, फिर इसे पता लगेगा हाँ हाँ मेरा नाम लिया है, मुझको गधा कहा है, अरे सर जी ने तो आज गधा कहा है, बहुत अच्छी बात है ना। ये होता क्या है एक्चुअल, ये लोग ये नहीं देखते कि भाई तुम वो पढ़ा रहा है और मन लगा के पढ़ा रहा है। मैं यार एक ऐसा अध्यापक हूं, आप कभी भी देखोगे मेरा चेहरा जो है, मैं बोर्ड की तरफ ही रह के पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं कि हाँ भी अभी 8:49 हुई है, मैं ये कोशिश करूंगा चाहे अपना टाइम मैं दूं और अपना 10-20 मिनट और फालतू लगाऊं, पर क्या है कि आज मैं शंकु और बेलन का बेसिक क्लियर करा पाऊं। मेरा अपनी तरफ से ये प्रयास होता है बच्चों के लिए। पर ये करेंगे क्या, ये इतने हरामी हैं, ये है ना, ज्यादा बच्चे नहीं है ऐसे, दो शुरू में तो बहुत थे, शुरू में तो बहुत सारे थे, ये 2-4 अभी भी बचे हुए हैं ऐसे। ये वह भी थोड़ा बहुत इनकी समझ में आता है, ठीक है, और कोई काम हिलना नहीं होता इस टाइम पे, रोटी वोटी खाई और वैसे बैठ के लेके, तो है ना। कितनी देर पहले कही थी वो बात मैंने भाई, बहुत देर पहले कही थी ना वो बात मैंने, तो उस चीज को अब लिख रहा है जी, आपने एल गलत लिख दिया वहां। देख रहे हो तुम इस बच्चे की मानसिकता, देख रहे हो कि कितना शैतान बच्चा है ये। आइए, if the ratio of the volumes of two cones is 11:16 and the ratio of their radius of their basis is 3:4। सबसे पहले तो बच्चे हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, R1 रेशियो R2 हमें दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ 3:4, और हमें उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन के आयतनों का अनुपात। तो बेलन का जो आयतन होता है मेरे बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बेलन के आयतनों का अनुपात कितना जी? 11:16। थोड़ा सा जो खेल है ना सवाल में,
थोड़ा सा खेल क्या है मेरे बच्चे सवाल में, है ना, थोड़ा सा खेल क्या था मेरे बच्चे सवाल में, थोड़ा सा खेल ये था कि ये R1 है मेरे बच्चे, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है। देखो 1/3 पाई तो कट ही जाना था, 1/3 तो पाई कट ही जाना, तो R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर है ना कितना 3 है, तो R1 का स्क्वायर हो गया जी 9 इंटू H1। R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर है 16 इंटू H2 बराबर बच्चे कितना है 11/16। हाँ, यहां से आगे हमारा H1 अपॉन H2, ठीक है, तो ये कितना आ गया जी 11 × 16, 11 × 16। विद्यार्थी ये कितना आया, ये कितना आया 9 × 16, 9 × 16, 16 से 16 तो खैर कैंसिल हो ही गया आपका, ठीक है, तो 11/9 आ गया जी, 11/9 कितना आ गया मेरे बच्चे 11/9 आ गया, ठीक है, कितना आ गया बच्चे 11/9 आ गया, 11/9 है ना, 11/9 आ गया। जो बच्चे इस तरीके का है, पता है कि भी सर ने, है ना, मेरा नाम भी रट रखा है ना, सर को पता है कि भी हाँ मैं शरारती टाइप का बंदा हूँ, है ना, मुझसे वैसी ही वो जलन मानते हैं, जलन तो नहीं कहेंगे पर पता है कि भी हाँ क्लास को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, तो उस बच्चे को तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए, है ना, वो तो चुप पड़ता रहे अपना। ओके, नो प्रॉब्लम, 11/9 आ गया। चलो करो, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ इसे, है ना, आधा सेकंड दे रहा हूं आपको, आधा मिनट दे रहा हूं, सॉरी। The heights of two cones are in the ratio 7:5 and the ratio of their diameters is 10:21. Find the ratio of their volumes. आइए बच्चों, दो शंकुओं की ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है, यानी बच्चे H1 रेशो H2 आपको दिया हुआ है 7:5, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनके व्यास का अनुपात है 10:21, बच्चे व्यास का अनुपात है, आप कहेंगे सर जी ये दिया हुआ है D1 रेशो D2, है ना, 10:21, तो त्रिज्या का अनुपात भी तो यही है, त्रिज्या का। आप कहेंगे जी सर जी कैसे है, त्रिज्या तो इसकी आधी होती है, R1 रेशो R2, वो तो सर जी इसका आधा होता है, करना जरा आधा भाई, 10 का आधा करोगे आप 10/2, और 21 का आधा करोगे जी 21/2, तो 2 से 2 तो ये कट गया, तो त्रिज्या का अनुपात भी तो यही आ गया बेटा, त्रिज्या का अनुपात भी तो यही आ गया, रेडियस का रेशियो भी यही आ गया, R1 रेशियो R2, कितना आ गया विद्यार्थियों 10:21। कह रहा है कि इनके आयतन का अनुपात, आयतन होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये है जी स्टोरी। अब जरा इस स्टोरी को कंप्लीट करो, है ना, इस स्टोरी को मेरे बच्चे कंप्लीट करो। ये R1 है जी, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है, 1/3 पाई गया कट, R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना जी 100 इंटू H1, H1 कितना जी 7, तो ये हो गया 700, R2 का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर जी कितना 441 इंटू H2, H2 कितना 5 है, इनका आपस में काट पीट कर लो जितना पॉसिबल हो, है ना, इनका आपस में काट पीट कर लो जितना पॉसिबल हो, तो 7 से काटेंगे जी, 7 से, 7 6 42 जी, 7 3 21, 5 से काट लो जी, 5 से ये 20 बार, तो ये जो आ गया 20:63,
20:63। ठीक है विद्यार्थियों, नो प्रॉब्लम। एक बच्चे कह रहा 3:16। चलो देखो, मैंने बताया था कि भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको किस तरीके से करा जाता है, फ्रैक्शन का प्रयोग हम करके उन चीजों को आराम से कर लेते हैं। कह रहा रेडियस ऑफ ए कॉन इज इंक्रीज्ड बाई 30%। ठीक है, हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 10%। height is decreased by 10%। find the effect on lateral surface area of cone। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। है ना। सबसे पहले कि भी शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है। ये जी, ठीक है, वक्र पृष्ठ। विद्यार्थियों, त्रिज्या में 30% की वृद्धि, 30% का फ्रैक्शन जी 3/10। ऊंचाई में 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो मेरे काबिल बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि त्रिज्या में जब 30% की वृद्धि हुई है तो 10 पे 3 क्या है ना, पाई आर एल, ये याद रखना, आर एल। तो 10 पे 3 की वृद्धि तो 10 से 13 जी। ऊंचाई में कमी, 10 पे 1 की कमी तो 10 से 9। जो चीज पहले 100 थी आज है वो 13 नहीं में 117। साफ दिख रहा जी, 17% की वृद्धि। ठीक है, 17% की वृद्धि, वृद्धि यानी कि इंक्रीज, 17% की वृद्धि। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो जी, एक और करो ऐसा ही। ठीक है, एक और करो बच्चे प्लीज, एक और करो। कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए कॉन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। फाइंड इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्रम से 20% और 50% बढ़ने पर शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है विद्यार्थियों, यह आपको बताना है। प्लीज कैरी ऑन। करो भाइयों। देखना बच्चे प्लीज, रेडियस ऑफ ए कॉन इज इंक्रीज बाय 20%। वो चीज बताएंगे, क्या नाम अंकित बेटा है ना, बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलएसए और टीएसए। ठीक है ना। देखो, हाँ, जैसे मैं इससे ही बता दूं आपको बेलन के बारे में। जैसे ये बेलन है बच्चे, एक तो ये है, मान के चलो मुझे पेंट कराना है इसमें, तो पेंट कराना, एक तो इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र का मतलब क्या होता है, गोल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कराना। एक ये है टोटल सरफेस एरिया पे, यानी कि सारे पे ही पेंट कराना है ना। ये चीजें जब आगे चल के मैं बताऊंगा, घबराओ मत। अभी क्या है, मेरा उद्देश्य आज केवल आपको इनके फॉर्मूले याद कराना है। हालांकि सवाल भी ऐसे ही ज्यादा पूछ रहा है मैं देखूं तो। आज मेरा उद्देश्य बस इनकी एक बेसिक संरचना के बारे में बताना है।
अब एक शंकु की त्रिज्या, शंकु का आयतन जो वॉल्यूम होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है सर जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बेलन का 1/3 होता है। त्रिज्या और ऊंचाई में 20% और 50% बढ़ाइए जी। 20% यानी जी 1/5, 50% जी 1/2, है ना। थोड़ा फॉर्मूले को ध्यान रखते हैं और कुछ नहीं है ना। कैसे जी, कह रहा शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर का स्क्वायर है इंटू एच है, तो कह रहा कि त्रिज्या 20% बढ़ाइए, तो 5 पे 1 बढ़ाइए तो 5 से 6, और त्रिज्या का स्क्वायर है तो 5 से 6, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, इंटू एच, 2 पे 1 बढ़ाया तो 2 से 3, ठीक है, काट लो यार, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 9 6 54, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 25 से 54 हो गया, तो ये बढ़ गया कितना, 29 बढ़ गया ना, आई थिंक ये 29, ठीक है, 29 बढ़ गया, तो 29 बढ़ गया बेटा कितने पे, 25 पे। तो प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करते ही हैं जी, 25 चौके 100, 29 चौके आई थिंक 116, 116% की वृद्धि आ गई जी, 116% की वृद्धि, ठीक है। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, ये हुई ना बात। आओ, है ना, अरे ये तो सेम ही आ गया यार, सेम है तो है, 20% और 50%, 20% और 50%, आ जाओ, कोई नहीं बेटा, ये आप कर लेंगे, है ना। दो शंकु ऐसे हैं जिनका आयतनों का अनुपात इतना, ऊंचाई होगा इतना, तो त्रिज्या का सेम क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, पीछे हम कराए थे। आओ देखो बेटा, थोड़ा सा ये बढ़िया सवालों पे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। थोड़ा सा ये और सीख लो वैसे, है ना, शंकु के बारे में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि वक्र वगैरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं शंकु में। कह रहा है कि भी एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी हुई है ना। मेरे बच्चे, हमें ये तो पता है, मैं ही बनाने की कोशिश करता हूं कि शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होती है। अच्छा, गोल ही बनाना हमें तो, चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कर लो यार, यहाँ ही सेट ही से हो जाए तो होगा, तो इसका बाप भी, चलो हो गया सेट। अब मेरे बच्चे इस सवाल को चलो चित्र से ही बता रहे हैं, बढ़िया चित्र बना के, क्योंकि सवाल ही बढ़िया है। देखो, अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चे, सवाल में क्या दिया हुआ उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि भी एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई तो दी गई है 24 बच्चे, ये है 24 है ना, और तिरछी ऊंचाई है 25, ये है 25, है ना। यानी कि बच्चे एक तो हमें एच दिया गया, एच कितना है 24 सेंटीमीटर, वो सब गया भाड़ में, और एल कितना दिया गया, एल गया है 25। तो ट्रिपलेट तो कल भी हमने पढ़े थे, ट्रिपलेट, है ना, कल भी मैंने आपको ट्रिपलेट के बारे में अंदाजा दिया था। मैंने आपको बताया था सर जी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के, 25 के स्क्वायर के, है ना, 25 के स्क्वायर के। ये कल भी मैंने आपको बताया था, कल भी हमने इस बात पर चर्चा करी थी। तो बच्चे उस तरीके से जब आपका ये 24 है, ये 25 है, तो ये तो 7 ही आता, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, कि भी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर के। कुछ लोग नहीं याद कर पाते, तो कुछ लोग रटने वाले होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को रटने में ही यकीन है, तो वो इससे भी निकाल लेते, इससे भी, है ना, या इससे भी निकाल लेते कि भी एल स्क्वायर बराबर होता है मेरे बच्चे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हालांकि जो समझदार बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, बात वही है कि कर्ण का जो वर्ग है बराबर है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के, बात वही है ना। तो इस तरीके से आपका ये रेडियस 7 आ जाता जी, रेडियस 7 आ जाता, है ना। तो कह रहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ जो होता है मेरे बच्चे, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ विद्यार्थियों, वो होता है पाई आर एल,
है ना। तो पाई का मान तो ये पसंद करते हैं 22/7 रखना। आर आपने अभी निकाला जी, आर निकाला सर जी हमने 7, और एल सवाल में दिया हुआ था, एल सवाल में दिया हुआ था 25। ठीक है, सेम ही डेटा का क्वेश्चन एसएससी भी कई बार पूछ चुकी है, सेम ही डेटा का। ठीक है, क्योंकि उत्तर से मुझे याद आ रहा है 25 दूनी 50, 550 उत्तर आता है इसका, 550 उत्तर आता बच्चे। आप ये देखेंगे यही सवाल एसएससी भी कई बार पूछ चुकी है, कई बार 550। ठीक है, अब इस सवाल में मुझे बताओ किसी को दिक्कत आई हो तो, इस सवाल में प्लीज, है ना, इस सवाल में बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, क्योंकि ये चीज थी अब समझने की। हाँ मन यादव बताओ बेटा, है ना, कि इस सवाल में मुझे बताओ कोई समस्या आई हो, बताओ, है ना, इस सवाल में बताइए किसी को कोई समस्या आई हो, क्योंकि ये बात समझने की है भाइयों, ये बात समझने की है। इस सवाल में अगर प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दो। हम्म फिर से बेटा, फिर से वही बात, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 240 पाई तो इसका आयतन कितना है। ठीक है, वही पिछले वाले सवाल से इसको और पक्का कर लेंगे हम, क्योंकि एल के बारे में हमारा जानना जरूरी है। हालांकि एल के बारे में जानने का मतलब ही ये है कि हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है ना, वो जो राइट एंगल है वही तो है। ठीक है, एक लंब हो जाता है, एक आधार हो जाता है, जो एल है वो कर्ण हो जाता है, यानी कि आपका हाइपोटेनियस हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक शंकु की जो त्रिज्या है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का अनुपात दिया हुआ बच्चे कितना, 3:4, है ना, 3:4। कह रहा है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 240 पाई, यानी कि पाई आर एल हमें दिया हुआ है, पाई आर एल हमें दिया हुआ है 240 पाई, 240 पाई। अगर हम थोड़े भी समझदार हैं तो आप कहेंगे जी पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझना। ओहो हो, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। एक लंबवृत्तीय, हालांकि वही बात है कि जब पाई आर, ठीक है देखो, है ना भाई एक छोटी सी बात समझो कि अगर आर और एच का रेशियो, वही दिमाग लगाना, आर और एच का रेशियो है 3:4। ठीक है, तो बच्चे इसी में मैं एल को भी शामिल कर लूं, एल को भी शामिल कर लूं, तो एल आपका 5 ना होएगा मेरे बच्चे। अगर आर एच का रेशियो 3:4 है, समझना मेरी बात को, आर एच का रेशियो 3:4 है, इसमें आप एल को भी शामिल कर लें तो रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 5। क्योंकि देखो पाइथागोरस फिर में आप ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अगर आर 3 है और एच 4 है तो एल 5 रहेगा। अरे याद कर लो यार, है ना, कि भाई एक तो 3 है, ये 4 है, तो ये जरूर 5 रहेगा, ये 5 रहेगा। तो आर और एल की गुणा कितनी है, 240 है। तो आर कितना है आपका, आर है जी हमारा 3x, क्योंकि रेशियो में दिए हुए हैं, ये पता होना चाहिए। एल कितना सर जी, एल है 5x, ये दिमाग लगाना था यहां पे, बराबर 240, 5 या 15, तो x² बराबर जी 240 अपॉन में 5 या 15। आप कहेंगे 15 का 15, 15 छिक्कू 90, तो x बराबर कितना आ गया जी, 4 आ गया। x बराबर 4 आ गया तो सारी चीजें आ गई आपकी, आर भी आ गई, एच भी आ गई और एल भी आ गया, है ना, तीनों चीजें आ गई। आर कितना आ गया जी, आर आ गया 4 तिया 12, ठीक है जी। एच कितना आ गया जी, 4 चौके 16,
और एल कितना आ गया, एल का रेशियो कितना था, 5 था ना, 5, तो 4 बन 20, जरूरत पड़े ना पर हमें इसकी। कह रहा है इसका आयतन बताओ, आयतन होता है 1/3, 1/3 पाई, पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, तो आर कितना जी 12, 12 गुणा 12, और एच कितना गुरु जी, एच है 16, 16। अच्छा पाई का मान नहीं खोला हुआ इन्होंने, मत खोलो यार, ये तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 चौके 12, कितना हो गया, 12 चौके 48, 48 गुणा 16 गुणा पाई। मेरे विद्यार्थियों ठीक है, 16 अट्ठे 128 यानी कि 12 हासिल है, 16 चौके 64, 64 में अगर मैं 12 जोड़ दूं, 64 74 76 768 पाई जी, 768 पाई, देखना यार 768 पाई। बताओ बच्चे किस है ना, अब यहां थोड़ा सा बताओ बेटा, क्योंकि ये सवाल आपको जरूर सीखना है। ठीक है ना, ये जो वक्र वाली जो बात है ना, यानी कि जो एल निकालना है, एल निकालने वाली बात है, ये आपको जरूर सीखनी है। ठीक है, पूनम जी बताइए, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्या कहना चाह रही हैं बच्चे आप, है ना। पूनम जी मैं समझा नहीं आपकी बात को, प्लीज बताइए, है ना। भाई जब आर और एच आ जाएंगी तो आयतन तो निकाल ही लेगा, कोई भी निकाल लेगा। अब दिमाग तो वही लगाना है कि भाई हाँ एल को कैसे सोचना था, वही तो दिमाग लगाना है, वही तो दिमाग लगाना है बच्चे। अरे बोलो। हम्म, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर समस्या आई हो तो प्लीज बता दीजिएगा अभी। इसमें सवाल हम वक्र पृष्ठ का नहीं लिया है, लाए हैं, कोई नहीं आगे ले लेंगे वक्र पृष्ठ का क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ नहीं सॉरी संपूर्ण पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन हम इसमें नहीं ला पाए। देखो बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, है ना, अगर हम थोड़ा भी जान पाए हैं, हम थोड़ा भी जान पाए हैं इसके बारे में, है ना, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि अपना जो बच्चा है एक, क्या नाम है बच्चे का, चलो बच्चे का जो नाम है देखो, ये एक शंकु है यार, है ना। क्या हम इतनी बात नहीं समझ पाए, क्या हम इतनी बात नहीं समझ पाए, थोड़ा सा समझना आप, है ना, क्या हम इतनी बात नहीं समझ पाए, ये एक शंकु है ये, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं, ये जो हरी लाइन जहां भी चल रही है ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये एच है, ये आर है, ये एल है, कहने को ये एच है, ये तो देखो असलियत में एच है, ठीक है। ये आधार है और ये क्या है, ये करण है। अब उसने क्या दिया है, परविंदर सिंह बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनका कमेंट ही आज तक मैंने नहीं देखा, और ऐसे ही बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3 और 4, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, अगर चलो ये 3x है और ये 4x है जैसे सवाल में दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 4x है, ये 3x है, तो क्या ये 5x ना होता, आप कहते होता जी। फिर कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ है जी 240 पाई, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल जी, तो पाई आर एल कितना जी 240 पाई, 240 पाई, पाई से पाई तो यहीं कट गया था जी, तो बचा आर एल, तो आर कितना 3x और एल कितना जी 5x, बराबर कितना 240, 240, ठीक है जी। अमन भाई समझ में कैसा आएगा, कमेंट तो ज्यादा करते हो तुम भी, x और x एक्स स्क्वायर, समझ में कैसा आ जाएगा, ध्यान तो तुम्हारा यहां होता नहीं है कभी भी। 240 अपॉन में 5 15, 15 से ये कटेगा जी 16 बार, तो ये एक्स स्क्वायर 16 है, तो x कितना 4 है, तो मैं से 4 आ गया, अगर मैं से 4 आ गया विद्यार्थियों, में से 4 आ गया, x 4 आ गया, तो 4 तिया 12, ये 12 आ गई जी त्रिज्या,
4 चौके 16, ऊंचाई 16 आ गई जी, और 4 पंजे 20, ये 20 आ गया। अब तो हम निकाल ही सके आयतन, ठीक है, ऊंचाई 16 है, ये 12 है, अब तो हम निकाल ही सके। मैं इस बात पे आपको लाना चाह रहा था बच्चे। चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो मैं आपको बेलन और शंकु के बारे में जितनी जानकारी दे सकता था, है ना, सारी जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। कल मिलते हैं बच्चों, कल आगे बढ़ते हैं। जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, थैंक यू। हेलो हेलो। अरे तू क्यों बेइज्जती कर